हेलो गाइस, अकेले रहो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे शिव के दर्शन जो आपको हर किसी कठिनाइयों में साथ देंगे। नंबर 1, शिवलिंग निराकार रूप को दर्शाता है। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं को खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन कितना भी टूटा हो शिवलिंग, कितना भी टूटा, कितना भी क्यों ना हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। नंबर 2, शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती। लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाते हैं। नंबर 3, शिवलिंग की पूजा में शंख निषेध। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और ना ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ही शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। नंबर 5, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है? तो आइए हम जानते हैं। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्ध चंद्रमा भगवान शिव के मन को शांत रखता है। महाकाल के कंठ में सर्प क्यों है? तो आइए हम जानते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान दिया जाता है और अक्सर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि क्यों शिवजी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है। बता दें कि शिव के गले में हर समय लिपटे रहने पर नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी की शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्होंने भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला। इसके अलावा एक अर्थ भी है, सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णतया संहारक प्रवृत्ति का है। यदि सर्प किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य का अंत निश्चित है। ऐसे भयानक जीव को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है कि महादेव ने अज्ञान अथवा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है और सर्प जैसा हिंसक जीव भी उनके नंबर 6, शिव का त्रिशूल शिव के पास हर समय क्यों रहता है? तो आइए हम जानते हैं। भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल है। त्रिशूल के 3 शूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्य गुण, रज गुण और तम गुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण इन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल में धारण कर रखा है। नंबर 7, भगवान शिव के साथ उनका हर समय डमरू क्यों रहता है? तो आइए हम जानते हैं। शिव नृत्य के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था, जिसे महेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था और इस ध्वनि से संगीत के
छंद, ताल आदि का जन्म हुआ। भगवान शिव के डमरू से ही ओम की आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई है, जो सभी जीवित वस्तुओं में मौजूद है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।